gravitation, universal law of gravitation, free fall, to calculate the value of g, mass and weight of the object on moon, thrust and pressure in fluids, buoyancy, why the objects float or sink when placed on the surface of water, आर्किमिडीज प्रिंसिपल रिलेटिव डेंसिटी, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ग्रेविटेशन से। फर्स्ट है ग्रेविटेशन। तो मैंने अभी आपको जैसे समझाया कि इस यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स मौजूद हैं उन सब के ऊपर फोर्स लग रही है और वो एक दूसरे को आपस में भी फोर्स लगा रहे हैं, उस फिनोमिना को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटेशन इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। तो ग्रेविटेशन क्या है कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। इट इज़ ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर, ये ध्यान में रखना, ये जो फोर्स लग रही है वो अट्रैक्टिव है। तो यूनिवर्स में ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, इसको ग्रेविटेशन कहते हैं। मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, तो जिसके कारण क्या है एक रोटेशन बन जाती है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो रिवॉल्व कर जाता है एक दूसरे के चारों तरफ। दिस फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो फोर्स लग रहा है ये ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है कि मास अगर बढ़ेगा तो ये फोर्स भी इंक्रीज़ कर जाएगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उनके बीच में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। और ये मीडियम के ऊपर इंडिपेंडेंट है, मतलब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का किसी भी मीडियम का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिवर्स में वहाँ पर कुछ भी मीडियम मौजूद नहीं है, फिर भी प्लैनेट्स और सन के बीच में जो है फोर्स एक लग रही है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या हो गया, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है इसको हम डायग्राम से समझते हैं।